हमें कभी कभी लगता है कि हमारा भारत एक देश नहीं है, 3 अलग अलग देश हैं। वीडियो में पूरा देखना, तब समझ में आएगा कि कैसे। इंडिया 1 में आते हैं टॉप 10% लोग। इनकी जनसंख्या भारत में लगभग 15 करोड़ है और इनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 14 लाख रुपए है। इन सबके पास महंगे फोन होते हैं, महंगी कॉफी पीते हैं, राशन ऑनलाइन मंगाते हैं, ब्लिंकिट से धनिया मिर्च को मंगाते हैं, जोमेटो से खाना मंगाते हैं और विदेशों की महंगे स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया 2 में आते हैं अगले 40% लोग। इनकी जनसंख्या भारत में लगभग 60 करोड़ है। इन्हें मिडिल क्लास भी कहा जाता है और इनकी प्रति व्यक्ति आय भारत में लगभग 4 लाख रुपए है। ये लोग किस्त पर फोन लेते हैं, किस्त पर मकान लेते हैं, किस्त पर गाड़ी लेते हैं और इनकी सोच ज्यादा नहीं होती। इनकी सोच सिर्फ यही होती है कि बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, छोटा मोटा घर बन जाए। पूरी जिंदगी की बचत ये लोग अपने बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं क्योंकि समाज में इनकी इज्जत बनी रहे। और वास्तविकता यह है कि एक मेडिकल इमरजेंसी इन पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। अगर मान लो घर में कोई बीमार पड़ जाए तो मिडिल क्लास का आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इंडिया 3 में आते हैं बचे हुए 50% लोग। इनकी जनसंख्या है भारत में लगभग 70 करोड़ और इनकी आमदनी कुछ नहीं है। मतलब जिस दिन ये लोग लेबर का काम करते हैं 500-600 रुपए मिल जाते हैं, बस यही इनकी मजदूरी होती है, यही इनकी आमदनी होती है। इनके पास कोई सस्ता मोबाइल होता है या फिर कोई कीपैड फोन होता है और 2 वक्त का खाना ही इनके लिए एक बेस्ट जिंदगी होता है। ये सारे लोग सरकार की योजनाओं पर निर्भर होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यही लोग सबसे ज्यादा वोटिंग करते हैं अपने नेताओं को चुनने के लिए। अंतिम बात यह है कि भारत बहुत तेजी से विकास तो कर रहा है, पर सारे फायदे सिर्फ इंडिया 1 को ही मिल रहे हैं। इसलिए 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए साल साल भर से वेटिंग चल रही होती है कि इंडिया 1 के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इंडिया 2 सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं और इंडिया 3 सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाए इसी में खुश हैं। इसे बोलते हैं रुपयों की असमानता, यानी वेल्थ इनइक्वालिटी। अगर समय रहते इस गैप को भारत में नहीं भरा गया तो पता नहीं इस देश का क्या होगा और शायद भारत के लोग इस देश में कैसे रह पाएंगे और कैसे जी पाएंगे। अगर आपको भी कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।